हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आज मैं ना कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी आज। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में हमारे घर में एक छोटा सा बेबी हुआ है, यानी कि मेरी जेठानी जी का एक लड़का हुआ है। ऑपरेशन के थ्रू सी सेक्शन से उनकी डिलीवरी हुई थी और उसका नामकरण भी हो गया, सब चीज़ें हो गया है। तो मैंने ना परसों जिस दिन उनका पानी पे लगना एक रस्म होता है हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में, गढ़वाल में। तो पानी पे लगना यानी कि उस दिन उन्होंने घर में आना था और घर की पूरी शुद्धिकरण, हवन वगैरह किया जाता है और पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी के द्वारा उनको उनके मतलब घर में प्रवेश किया जाता है। तब तक एक लेडी जो है अपने रूम में रहती है और वहीं बेड रेस्ट करती है। तो इसी तरह का था। तो उस दिन हमारा मतलब पानी पे लगने का रस्म भी हुआ था और हर दिन की तरह मैंने उस दिन की वीडियो भी यूट्यूब पे डाली थी और उसके साथ साथ मैं जैसे इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डालती हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल होती है। तो जब मैंने स्टोरी लगाई थी कि आज हमारे घर में मतलब दीदी ने प्रवेश किया या फिर पानी पे लगने वाली रस्म कैसे होती है, इस तरह से मैंने डाला था। उस दिन भी मैंने वीडियो में बता दिया था कि ये एक रिवाज है जिसको मतलब हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड के रीति रिवाज अगर हम नहीं करेंगे तो लोग भी हमें बोलेंगे कि मतलब ये कुछ अलग ही चल रहे हैं। या फिर उसमें कोई गलत नहीं था, अपने घर में हवन कराना गलत नहीं होता है, पंडित जी को बुलाना गलत नहीं होता है। तो मैंने वो वीडियो डाली थी। तो उसके बाद ना मुझे कुछ लोग कमेंट और पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में मतलब इतना निगेटिव सोचते हैं इस चीज़ को लेके। आपकी जेठानी की डिलीवरी हुई है और उनको आपने एक अलग कमरे में रखा है, उनको भी और उनके बच्चे को भी, और आप लोग उनको मतलब अछूत मानते हो। और मुझे भी पर्सनली बोला है कि तुम तो चलो तुम्हारे सास ससुर या तुम्हारे फैमिली वाले इस चीज़ को मानते हैं, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो तुमने बीएड एमएड कर रखा है और उसके बाद भी तुम मतलब इस तरह की धारणा रखते हो, विचारधारा रखते हो। तो पहली बात तो ये कि हमारे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ कि मैं ही बीएड एमएड कर रखा है। हमारे घर में सभी पढ़े लिखे हुए हैं। मेरी जेठानी जी भी पढ़ी लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ हम कुछ अत्याचार कर रहे हैं, वो खुद स्वयं पढ़ी लिखी हैं। और तो उन्होंने मतलब इस तरह के कमेंट किया था, तो मुझे लगा कि मुझे इस कमेंट का जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि उनको हमने अलग कमरे में क्यों रखा था। हमने उनको अलग कमरे में इसलिए रखा था क्योंकि डॉक्टर्स भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि जब किसी का बच्चा होता है तो उनको लगभग 4 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना चाहिए और उनसे किसी भी तरह का भारी भरकम काम ना करवाएं। उनको ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। उनके खाने पीने का ध्यान उनके परिवार वालों को रखना चाहिए। तो हमारी जॉइंट फैमिली है, आपने देखा होगा हर व्लॉग में मेरी सासू माँ भी और मैं भी और पापा जी और उनके हस्बैंड यानी कि भैया सभी मिलकर उनका ध्यान रख रहे हैं। और दूसरी बात जो आप लोगों ने ये बोला है कि तुमने उनको अछूत कर रखा है, अछूत मानते हो, अलग कमरे में बिठाया है, तो ये मतलब इस तरह के शब्द बोलने में भी आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? कैसे आप इतने बड़े शब्द बोल देते हैं? अछूत वो होता है दोस्तों, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि अछूत उसको बोला जाता है जिसको कोई छुए ना, जिसके पास कोई जाए ना, जिसके कपड़े कोई मतलब टच ना करे, जिसके बर्तन कोई टच ना करे। पर हमारे घर में जब से नन्हा सा बेबी आया है उस दिन से लेकर हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि हम सबके सब दीदी से मिलने गए थे। जब तक उनकी डिलीवरी होने के बाद वो अपने रूम तक शिफ्ट नहीं हो गई डॉक्टर के थ्रू, तब तक हम सब उनके साथ थे, ठीक है। और मेरी सासू माँ तो उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में 3-4 दिन रही। मेरी सासू माँ ने ही उनकी मतलब जो भी होता है जब कोई बेड रेस्ट पे होता है उनके, तो तुम्हें पता है कि डिलीवरी हुई थी, पेट फटा हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो वो तो ऐसे मतलब बिल्कुल लेटे हुए थे, ना वो बच्चे को देख पा रहे थे ना वो खुद को देख पा रहे थे। और इस सिचुएशन में मेरी सासू माँ ने मतलब जो भी होता है उनका टॉयलेट वगैरह सब उन्होंने किया है और साथ साथ बच्चे को भी देखा, साथ साथ उनको भी देखा है। तो उनके साथ ही सोई थी, घर भी नहीं आ रहे थे, वहीं खा रहे थे, वहीं रह रहे थे। और हमारी पूरी फैमिली उनको दिन भर में 2-3 बार देखने चली जा रही थी, उनको टच कर रही थी, बच्चे को उठा रहे थे, खिला रहे थे। वीडियोस अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, रश्मि रावत व्लॉग पे सारे व्लॉग्स डाले हुए हैं। दूसरी चीज़, जब वो घर आए तो उसके बाद भी उनकी सेम
उनके साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा था जैसे हम लोग, मैं बता रही हूँ कि घर पर आए तो उनको खाना खिलाना टाइम टाइम से, उनके कपड़े धोना। मेरी सासू माँ ने उनके डिलीवरी के कपड़े भी धोए हैं, बच्चे के कपड़े धोए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी जेठानी जी की एक पहले से बेटी है काशी, 2 साल की, उसकी भी केयर करी है, ठीक है। और उनके खाना, उनका टाइम टाइम से उनको गरम गरम खाना देना, ठीक है। और हम लोग वैसे 2 टाइम खाते, सुबह और शाम को, पर दीदी के लिए हम 4 टाइम खाना बनाते थे गरम गरम। जो हमें डॉक्टर्स ने बोला था कि हलवा देना है, ये देना है, वो देना है, वही चीज़ें हम उनके साथ कर रहे थे। कि छोटी सी बेबी है काशी, तो उसका भी हम बराबर ध्यान रख रहे थे। दादा दादी के साथ सोती है, दादा दादी के साथ उठती है, बैठती है। और अछूत से आपने बोला कि मतलब आपने उनको ऐसे कर रखा है अलग, है ना, तो अछूत नहीं है। और दूसरी चीज़, अभी भी आप लोग व्लॉग देखते होंगे, हम उन्हीं के बेड में बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, सब वहीं बैठ के खाते हैं, कुछ भी चीज़ आती है। और शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच का जितना भी समय होता है हमारे पास, हम पूरी फैमिली एक साथ बैठते हैं, उन्हीं के कमरे में ही बैठे रहते हैं। और उन्हीं के बेड में, उन्हीं के कंबल को ओढ़ के बच्चे को उठाते हैं, खिलाते हैं। और मेरी सासू माँ तो खुद बच्चे को नहलाती हैं, ठीक है। उसके गंदे कपड़े सुबह सुबह धोते हैं, क्योंकि मेरे जेठानी जी पानी में तो लग गई हैं, पर उनसे सुबह सुबह पानी का काम कोई भी किसी भी तरह का नहीं कराया जाता है। और इसलिए सासू माँ ही उसके बच्चे के कपड़े वगैरह धो देती है। दीदी के जूठे बर्तन, उनको टाइम टाइम से खाना देना, सारे काम करते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह की चीज़ें ना आप गलत बोल रहे हो कि अछूत वगैरह। और जो ये चीज़ें हमने अलग रखने का करा था, वो एक रिवाज है कि उनको अलग रूम में रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि तुम उसको छू नहीं सकते हो, सब कुछ होता है उनके साथ, सेम बिहेवियर होता है। बस ये है कि उनको बेड से उठने नहीं देना है, उनको बस आराम की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, डॉक्टर, अगर आपको मैं डॉक्टर्स के जुबानी बताऊं तो 4 हफ्ते का जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनको 4 हफ्ते तक बेड रेस्ट दिया जाता है। पहले हफ्ते में उनको सिर्फ बेड रेस्ट दिया जाता है। दूसरे हफ्ते में वो थोड़ा अपने बच्चे के मतलब थोड़ा बहुत काम कर सकती है। तीसरे हफ्ते में वो खुद इधर उधर थोड़ा अपना काम कर सकती है, जितना उनका अपना होगा। चौथे हफ्ते में वो थोड़ा उठकर अंदर बाहर घूम सकती है। तो ये 4 हफ्ते तो नॉर्मल डिलीवरी वाले के लिए होती है। और जिनका सी सेक्शन डिलीवरी होती है, जिनका ऑपरेशन होता है, उनके लिए तो डॉक्टर 6 महीने या 1 साल तक बोलते हैं कि तुम भारी भरकम काम ना उठाओ। अभी भी दीदी नहाने जाती है तो पानी की बाल्टी हम लोग उनका रखते हैं, ठीक है। और उनके, जैसे कि आपको पता है, उनके जो कपड़े होते हैं सुबह के, तो मेरी सासू माँ सबसे पहले नहाती है, तो सबसे पहले उनके कपड़े वगैरह भी धो देती हैं, उनका खाना पीना सब कुछ। अब दीदी थोड़ा, क्योंकि उनको 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है, तो अब वो थोड़ा उठ के जितना उनका मन करता है जो काम करने का वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस लेटे रहते हैं, वो थोड़ा बहुत काम करते हैं। पर उनको ना तो मतलब मेरी सासू माँ बोलती है कि तुम ये काम कर, तूने ये क्यों नहीं किया, और ना मैं बोलती हूँ, ना कोई घर का बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी डिलीवरी हो रखी है भैया। उनको जो काम अच्छा लगेगा, जो काम उनको ये लगेगा कि मैं खुद कर सकती हूँ, वो काम करती हैं। तो जो हमें डॉक्टर बोलेगा, क्योंकि बच्चा भी हमारा है और वो इंसान भी हमारा है, तो उनकी केयर करना हमारा फ़र्ज़ है। आप लोग इस तरह के कॉमेंट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कॉमेंट्स हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे या उनको ऐसे अकेला छोड़ देंगे। तो ये चीज़ आपने गलत बोली है। और जो हमें डॉक्टर्स बोलेंगे वो काम हम करेंगे। डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि उनका ध्यान रखना है, वो सारे काम करेंगे दोस्तों। तो इस तरह के कमेंट्स आप ना करें। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि आप लोग तो हमें डेली देखते हो व्लॉग्स में, आपको पता है हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में हम सब लोग कैसे रहते हैं, फिर भी आप लोग इस तरह के कमेंट्स करते हो। तो शायद मुझे लगता है कि जिन्होंने इस तरह का कमेंट करा है, एक जेंट्स थे और एक लेडी थी, उन दोनों ने मुझे कमेंट करा था। जिन्होंने मुझे लगता है ये कमेंट लिखा है, शायद ही वो हमारे व्लॉग देखते होंगे। मुझे लगता नहीं है कि वो हमारे व्लॉग्स देखते होंगे। जो भी हमारे व्लॉग देखते हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का कमेंट इस तरह का नहीं किया है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत कहा है, पर किसी को बोलने से पहले आप एक बार उनके कल्चर को गूगल कर ले। आजकल तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग गूगल पे सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस तरह का कमेंट करके आपने बहुत गलत लगा, मुझे बुरा लगा कि इस तरह का आपको नहीं बोलना चाहिए। और जो भी उनको दिक्कतें होंगी, उनकी फैमिली है उनके साथ सपोर्ट में। अगर आपको ये लगता है कि शायद उनकी सासू माँ उनकी केयर नहीं कर रही है, शायद उनकी देवरानी उनकी केयर नहीं कर रही, उनके ससुर जी उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, उनके हस्बैंड उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, ये सोच आपकी गलत है दोस्तों। और इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। ये किसी भी तरह का व्लॉग नहीं है,
उत्तराखंड में या फिर हर जगह ये कल्चर चलता है कि जब भी किसी की डिलीवरी होती है, और शायद मेरी वीडियो कोई डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है मैं सही बोल रही हूँ मुझे, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। और क्या आप लोग भी इस चीज़ को सही मानते हो जो मैंने आपको बताया है कि इस समय ऑपरेशन के बाद या फिर डिलीवरी के बच्चा पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है। उस समय औरत के शरीर से इतना ब्लड निकलता है, इतना खून निकल जाता है कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ हो जाती है। उनको जब शरीर कमज़ोर रहता है तो उस समय ना अलग अलग तरह की बीमारियां भी शरीर में घुसती हैं। सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है प्रेगनेंसी का, जब वो डिलीवरी होती है उनकी, और दूसरा होता है जब आपको महामारी यानी कि पीरियड्स होते हैं लड़की को। उस समय भी आपने देखा होगा कि पीरियड्स में भी लड़की को काम नहीं करने देते, इधर उधर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उस समय भी हमारा शरीर जो है बहुत ही परेशानी में होता है। और जब शरीर परेशानी में हो तो उस समय अलग अलग तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर में घुसती हैं। तो इसीलिए उनको हाइजीन रखना पड़ता है, उनको साफ़ सफाई में रखना पड़ता है, उनका कमरा साफ़, उनका बिस्तरा साफ़, उनका खान पान ताज़ा ताज़ा गरम गरम, हर तरह से उनको गरम पानी, गरम रोटी, सब कुछ उनको बेड पे और अच्छे तरीके से दिया जाता है। उनके साथ उस समय बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि हंसना रोना, बातें बहुत जल्दी बुरी भी लग जाती है, अच्छी भी लग जाती है। तो उस समय एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमने उनको अलग कमरे में रखा था। काशी को भी हम लोग अपने साथ रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नहलाना, उसको खाना खिलाना, दूध पिलाना, ये सारे काम करती हूँ मैं भी। और जितना मुझसे हो सके, जितना मुझे मेरी सासू माँ बताती है, उतना मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, पर धीरे धीरे इतना मुझे पता है कि जब किसी की डिलीवरी होती है, किसी को पीरियड्स आते हैं, उस दर्द को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे साथ भी वो चीज़ें होती है और आगे होगी। तो आज हम उनकी केयर करेंगे तो कल को भगवान वो भी हमारी केयर करेंगे। और ये टाइम ऐसा होता है कि उस समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ज़िंदगी में ना इंसान किसी भी चीज़ को भूल जाएगा, किसी भी दुख को, विपदा को भूल सकता है, पर इस समय अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो प्रेगनेंसी के समय और डिलीवरी के बाद या फिर पीरियड्स के टाइम में, तो वो ज़िंदगी भर उनको याद रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो सही लगी हो और आप अपने अपने विचार रखना। मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा कि आप लोग वीडियो देखने के बावजूद भी इस तरह के कमेंट करते हो कि उनको तुमने अलग क्यों रखा है, ऐसा क्यों रखा है। और एक ने मुझसे लिखा था कि अब तो तुम्हारी जिठानी ठीक हो गई होगी, अभी भी काम नहीं करती है। तो देखो, काम उनसे हम नहीं कराते हैं, ठीक है, हम ही उनसे काम नहीं कराते हैं। और हमें कोई दिक्कत नहीं कि वो काम कर रही है नहीं कर रही है, हमें कोई परेशानी नहीं। उनके घर में उनका परिवार है उनके साथ काम करने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमें लगेगा कि भाई इनको काम करना चाहिए तो हम खुद बोलेंगे उनको, आप लोग ना बोले प्लीज़। इस तरह के कमेंट करके किसी को दुख ना पहुंचाए। हम उनको खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं और आपके इस तरह के कमेंट्स उनको दुख पहुंचेगा। हम नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरह की इस समय तकलीफ हो। तो आप लोग अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ गलत भी ना बोलें। और दोस्तों, आप लोगों को कितना पता है कि वो काम करते हैं नहीं करते हैं? वो सारा काम करते हैं। और डिलीवरी से पहले भी जब वो प्रेग्नेंट थी उस समय भी वो सारा काम करते थे। और डिलीवरी के टाइम में जो 1 महीने का टाइम उनको ये मिला है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो रेस्ट करती हैं, और आप कहते हो कि आप काम कर रही हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको पता है वो उनकी डिलीवरी हो रखी है तो वो कैसे काम कर सकते हैं। पर अब वो सारा काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ और मैं काम करते हुए दिख रही हूँ, तो ये मोटिव नहीं है कि सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। हमारे घर में सब अपना अपना काम करते हैं और सबका काम अलग अलग है। वो अपना नहाते भी हैं, अपना बच्चा भी देखते हैं। और अब अभी तो उनके लिए सबसे बड़ा काम यही है कि वो उसको देखे अच्छे से और अपने को देखे अच्छे से। उसके साथ साथ भी अभी 2-3 दिन से मेरी जेठानी, जिस दिन से वो अपने मतलब नहा के अपने कपड़े धो देते हैं, और जैसे कि किचन में आ जाते हैं, कभी बर्तन धो देते हैं, कभी खाना बना देते हैं। तो होता है वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो काम भी कर रहे हैं और करेंगे भी। तो आप लोग इस तरह के कमेंट करते हो। एक बार पहले भी आया था मुझे ये कमेंट, उस समय मैंने इग्नोर कर दिया जब आपने मुझे कमेंट में लिखा था कि तुम्हारी जेठानी कुछ काम नहीं करती है क्या। तो ये गलत चीज़ें हैं दोस्तों। ये ना परिवार में चीज़ें, इस तरह के पारिवारिक कमेंट आप ना करें। कि उस समय मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो क्या ही टॉपिक उठाना, पर वही चीज़ें आप दोबारा कर रहे हो। अब तो आपको पता है कि उनकी डिलीवरी हो रखी है, अब तो छोड़ दो, अब तो इस तरह की बातें ना करो। और मैंने आपको बता दिया है कि सब अपना अपनी जगह सब काम करते हैं और सब करते हैं।
आप लोगों को फ़िक्र है कि हाँ तू करती है, आप लोगों को मेरी चिंता है, वो चीज़ अलग है, आपका प्यार है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई अत्याचार हो रहा है। वो अपना काम स्वयं करते हैं और वो धीरे धीरे रिकवरी करेंगे। आप बस प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक रहे और आपको जल्दी हम दोनों एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे जैसा आप चाहते हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट ना करें। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह के वीडियोस बनाना, इस तरह के टॉपिक पे वीडियोस बनाना। और अभी तक मेरी जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छे हैं। कुछ ही हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं और उनको भी मैंने उनका आंसर दे दिया है। तो आगे से आप ध्यान रखें कि इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि मैं बार बार इस तरह की वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ सच में। और मैं ऐसे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, नहीं रिप्लाई करती हूँ, बस इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसा आप लोग समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब काम करते हैं और आगे वो और अच्छा काम करेंगे। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस यही था मेरा वीडियो। और जिसको अभी भी डाउट्स है कि इस तरह का रिवाज है, ऐसा है, तो आप गूगल कर ले उत्तराखंड की परंपरा, पीरियड्स से, महामारी से लेकर या डिलीवरी से लेकर। और अगर इतनी ही डाउट्स और है, गूगल भी आपके डाउट्स क्लियर ना कर सके, तो आप डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हैं कि या क्या ये लोग गलत कर रहे हैं। कल से ना फिर से व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एक माध्यम था अपनी बात आप तक पहुंचाने का। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई हो। बाय बाय, इतना ही कहना है, बाकी कुछ नहीं।